गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 इंडियन नेशनल मूवमेंट्स भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि उस समय के अंदर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, उस समय में सामूहिक प्रदर्शन किया गया। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लिया हमने। आज हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट, यानी कि सूरत का विभाजन, सूरत किस तरह से बट गई। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे ऑल्दो द स्ट्रगल अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल हैड टेम्पररी यूनाइटेड द moderates and radicals. However, the objectives and methods between two were not easily reunited. यहाँ क्या कह रहे हैं, हालांकि although the struggle against the partition of Bengal had temporarily united the moderates and radicals. यहाँ क्या कह रहे हैं, हालांकि बंगाल के विभाजन के खिलाफ संघर्ष ने, जो बंगाल का विभाजन पढ़ा हमने, उसमें जो संघर्ष के खिलाफ लोग, जो रेडिकल्स थे, जो नरम और मॉडरेट्स थे, नरमपंथी और कट्टरपंथी, ये दोनों एकजुट हो गए थे। ठीक है, हालांकि बंगाल के विभाजन के खिलाफ संघर्ष ने अस्थायी रूप से धर्मपंथी और गरमपंथी दोनों दलों को एकजुट कर दिया था। However, the objectives and methods between two were not easily reunited. यहाँ उसके बाद भी हालांकि दोनों के बीच के उद्देश्यों और तरीकों को आसानी से नहीं जोड़ा जा सकता, यानी कि जो उनके उद्देश्य थे और उनके जो काम करने के तरीके थे वो हम जोड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे और रेडिकल्स थे वो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन बंगाल के विभाजन के बाद दोनों का यानी कि लक्ष्य एक था कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लेकिन उनके उद्देश्य को हम एक तरीके से नहीं देख सकते हैं। उद्देश्य एक थे लेकिन उनके जो तरीके थे उनको एक तरीके से नहीं देख सकते थे। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ, कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। उसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 के अंदर। ठीक है बेटा, द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट्स, यानी कि जो मॉडरेट्स थे वो क्या कर चाहते थे कि उसका बॉयकॉट, जो बहिष्कार थे, जो रेडिकल्स बहिष्कार चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का सभी का बहिष्कार होना चाहिए। तो मॉडरेट्स ये नहीं चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का, यानी कि किसी भी अपोज्ड, उनका विरोध करते थे, अपोज टू द यूज ऑफ बॉयकॉट, यानी कि बॉयकॉट का, बहिष्कार का विरोध करते थे। बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड द यूज ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि वो ऐसा मानते थे, मॉडरेट्स ऐसा मानते थे कि इसके अंदर जो वो बहिष्कार कर रहे हैं उसके अंदर फोर्स का, यानी कि ताकत का यूज हो रहा है, और जब कि मॉडरेट ताकत का यूज नहीं करना चाहते थे, यानी कि अहिंसा का यूज़ करना चाहते थे, हिंसा का यूज़ नहीं करना चाहते थे। जबकि वो मॉडरेट्स सोचते थे कि यदि वो बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब वो हिंसा का यूज़ कर रहे हैं, ताकत का यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर द स्प्लिट, विभाजन के बाद, द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। कांग्रेस है वो नरमपंथियों के नाम से जाने लगी, यानी कि जो कांग्रेस है, मॉडरेट्स थे वो सारे कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे। एंड द रेडिकल्स वर्कड फ्रॉम आउटसाइड, जो कट्टरपंथी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो बाहर से काम कर रहे थे। द टू ग्रुप्स रीयूनिटेड इन दिसंबर 1915। अब ये दोनों ग्रुप फिर से एक हो गए 1915 के अंदर। दिसंबर 1915 में फिर से ये रेडिकल्स और मॉडरेट्स दोनों ही एक ग्रुप में ज्वाइन हो गए। इन द नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। दूसरे साल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट के ऊपर साइन की। दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। और उन दोनों ने, यानी कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने, ये सोचा कि लखनऊ पैक्ट के अंदर ये निर्णय लिया गया कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे